देश के अंदर महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और खासतौर पर देश की सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश के अंदर यह मुद्दा हमेशा से छाया रहा है। ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पर महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए हमारी सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाया। एक के बाद एक कई सारे कड़े और सख्त कदम उठाए गए, मगर महिलाओं की सुरक्षा और व्यवस्था के मुद्दे पर हमेशा हर सरकार घिरती रही है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई सारे ऐसे अभियान चलाए जिनकी बुनियाद पर यह कहा गया कि महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध पर न सिर्फ अंकुश लगेगा, बल्कि अब उन अपराधों का खात्मा होगा, अपराधियों का भी खात्मा होगा। और इस बीच में एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में कई सारे मामले ऐसे सामने आए जो कि जघन्य अपराध की श्रेणी या उससे ज्यादा खतरनाक अपराध के तौर पर देखे गए। और इस महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष के तीखे तीर झील रही योगी सरकार ने अब एक और अहम कदम उठाया। नवरात्र के मौके पर महिला सुरक्षा का बेड़ा उठाते हुए सीएम योगी ने मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया। इस मिशन के जरिए सरकार ने साफ किया कि महिला सुरक्षा और सम्मान पर हमला अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो सवाल यही कि क्या अब मिशन शक्ति अभियान के बाद में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लग जाएगा? आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास चलें, चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। शोहदों सुधर जाओ, हैवानों होश में आओ, दरिंदों हो जाओ सावधान। सरकार का मिशन शक्ति अभियान। महिला सुरक्षा पर उठते सवालों के बीच सूबे की योगी सरकार ने एक शानदार कदम उठाते हुए मिशन शक्ति की शुरुआत की। और इस मिशन की शुरुआत के लिए भी सीएम योगी ने उस बाराबंकी को चुना है जहां हाल ही में एक बिटिया के साथ बर्बरता की वारदात हुई थी। एक बेटी के साथ जिस प्रकार की बर्बरता और जिस प्रकार की घटना घटित हुई थी, उसने पूरे समाज को हिला करके रख दिया। और इसीलिए मैंने मिशन शक्ति के कार्यक्रम के लिए बलरामपुर जनपद चुना कि बलरामपुर में उस बेटी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने के लिए, सम्मान का भाव रखने के लिए, और जिन लोगों की सोच आज भी नकारात्मक है, विघटनकारी है, उन लोगों के प्रति एक सीधा संदेश देने के लिए। दरअसल मिशन शक्ति के आगाज में सभी मंडल के सभी जिलों में बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए 180 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी को महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए जागरूक किया जाएगा। 1535 पुलिस स्टेशन में महिला शिकायत के लिए महिला डेस्क और शिकायत रूम होगा। शिकायत सुनने के लिए महिला कांस्टेबल मौजूद रहेंगी। शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी। महिला अपराध के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाकर कठोर सजा दिलाई जाएगी। अपराधियों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और तो और अब पुलिस भर्ती में भी बेटियों को 20% जगह दी जाएगी। कोई भी बहन, कोई भी बेटी, कोई भी माता अगर थाने में आएगी तो थाने में उनके लिए अलग से कमरा होगा। वहां उनके बैठने की व्यवस्था, महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस की कोई कांस्टेबल वहां पर उनको अटेंड करेगी। वहां पर उनके बैठने की व्यवस्था होगी, पानी पीने की व्यवस्था होगी। उन्हें कोई एप्लीकेशन लिखना है तो उसके लिए स्टेशनरी वहां उनके लिए मौजूद होगी और उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने की व्यवस्था होगी। ये सारी चीजें वहां पर हम लोग इस दौरान करेंगे कि सभी 1535 थानों में, 350 तहसीलों में इस प्रकार की एक व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं। बहरहाल शारदीय नवरात्र के मौके पर सीएम योगी ने महिला सुरक्षा और सम्मान का संकल्प लेते हुए दो टूक शब्दों में सख्त संदेश भी दिया है कि अब बहन बेटियों की तरफ जो आंख उठाएगा वो कोई भी दरिंदा अब बच नहीं पाएगा। नए उत्तर प्रदेश में जो भी ऐसा दुस्साहस करेगा उसकी दुर्गति तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
हमारे साथ इस वक्त कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता संजय सिंह हमारे साथ में कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता सैफ खान साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रियंका राणा जी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। मैं शुरुआत कपिल श्रीवास्तव जी आपसे करना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अभियान या मिशन की कमी थी, इससे पहले भी कई सारे, चाहे ऑपरेशन दुराचारी रहा हो और एंटी रोमियो स्क्वाड रहा हो या फिर महिला सुरक्षा सेल रहा हो, या इसके लिए अलग अलग तरह के कदम तो उठाए गए, मगर ये जो कदम मिशन शक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है जिसके तहत 20% महिला पुलिस में शामिल होंगी और अलग अलग तरह के प्रावधान है, उम्मीद अब बंध रही है, अंकुश लग जाएगा इन खबरों पर, इन महिलाओं के प्रति अपराध पर? जवार भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है और बहुत अच्छी पहल है, स्वागत योग्य पहल है। लेकिन सरकार कहीं इतने विलंब से अपनी कमियों को समझ पाई है। ये तो 4 साल पहले ही जब 0 पर टॉलरेंस की नीति इन्होंने बनाई थी, उसी समय अपना लेना चाहिए था। तो क्या ये ट्राई एंड एरर मेथड जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो भी योजनाएं, जो जैसा कि आपने अभी कहा कि समय समय पे लाए, वो सब विफल साबित हुई है। इसीलिए यौन अत्याचार, बलात्कार के मामले, सामूहिक दुष्कर्म के मामले, उन योजनाओं में कमी थी या उनके क्रियान्वयन में कमी थी? जमीनी स्तर पर उनके अमल दरामद में कमी थी? योजनाएं तो ठीक थी, अगर वो सही तरीके से चल रही होती तो शायद अंकुश तो लगता ना। नहीं, बिल्कुल। देखिए, योजनाएं तो बहुत अच्छी सी बनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ तो आप एक सपना की तरह हो गए। दरअसल हम लोग जो है, एक परिकल्पना और सपने में बड़ा भारी अंतर होता है। सपना वो होता है जो कभी पूरा नहीं होता, और परिकल्पनाएं वो होती हैं जो क्रियान्वित होती हैं, क्योंकि उनके पीछे कहीं ना कहीं से तर्क जुड़ा होता है। ठीक है, तो जमीनी योगी सरकार जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं उसके अमल दरामद को लेकर के कमी देखने को मिली। सैफ खान साहब, अब वो अमल दरामद भी ठीक तरीके से किए जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने आज उनके शब्दों को आपने सुना होगा, तेवर को सुना होगा कि साहब कोई बख्शा नहीं जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सारे के सारे मामले चला करके सबको खतरनाक तरीके से, यानी कि जो सजा होनी चाहिए उन मामलों को लेकर के वो सजा दी जाएगी। संतुष्ट हैं आप? शुक्रिया आज आपके चैनल का और आपका। सबसे पहले कैसे मुद्दे आप लेके आते हैं, आप खुद जानते हैं ये चीज जो है कि ये निकम्मी और जुमलेबाज सरकार है साहब। आपने खुद बताया इनकी योजनाएं जो हैं बहुत सारी, इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड निकाला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकाला, और अब जो है मिशन शक्ति है, दुराचारिया है, और बहुत सारी ये सब निकाल रहे हैं। मगर ये जब अपने विधायकों और सांसदों के ऊपर जब ये केसेस पे आती है बात, तब क्यों नहीं होती कोई भी चीज? मैं आपको कुलदीप सिंह सेंगर वाला केस का बताता हूं। डेढ़ महीने बाद तो एफआईआर रजिस्टर होती है, पॉस्को एक्ट लगने के बाद जो है 1 साल बाद गिरफ्तारी। मगर वो तो कहते हैं तो पुलिस का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, चाहे वो मेरी पार्टी का हो या किसी दूसरी पार्टी का हो। पुलिस प्रशासन को लगेगा कि हाँ इस शिकायत में दम है या शिकायत दर्ज की जानी चाहिए, तो शिकायतें दर्ज होती है। वो तो यही कह रहे हैं। मुझे नहीं, जब्बार साहब एक चीज मुझे बताइए। सबसे पहले पॉस्को एक्ट की बात की, कितने अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, कितने ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है नए आपने खुलवा दिए हैं, या कितनी योजनाएं आप लेके आए हैं, कितने फाइनेंसेस आप जो है आपने इंट्रोड्यूस किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, या कितने आपने जजेस अपॉइंट किए हैं, या आपने आज तक बताया? या पॉस्को एक्ट की जो बात की थी, ये कितने जजेस जो है पॉस्को एक्ट में अपॉइंट कर दिए गए, या कितने कोर्ट खुले, वो भी आपके सामने है, जनता के सामने। ये जुमलेबाज सरकार है। आप ये समझिए ना, उत्तर प्रदेश में 24% महिलाओं पे क्राइम बढ़ चुका है साहब। 11 से 12 रेप एक दिन के हो रहे हैं। 27% दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुके हैं। रात के 2:30 बजे उन पे पेट्रोल डाल के आग लगा दिया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर वाले केस में जो है 1.5 महीने बाद जो है आपकी जो एफआईआर रजिस्टर होती है। वैसे चित्रकूट में जो 8 घंटे तक मेडिकल नहीं होता, पुलिस वाले दबाव डालते हैं फैमिली पे कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। आप ये हालात उत्तर प्रदेश में नहीं, हमारे पूरे देश में इस वक्त जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से हो ही रहे हैं। मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं कि दूसरे देश हमारे देश के बारे में देख के क्या कहते हैं कि हमारा देश सबसे खतरनाक इन टर्म्स ऑफ वुमेन सिक्योरिटी, महिलाओं को सुरक्षा में लेने में सबसे ज्यादा 0 है, सबसे ज्यादा 0 है। और ये वही सरकार है। मगर ये तो अचानक रातों रात 3 साल के अंदर तो उत्तर प्रदेश में नहीं हो गया ना सैफ खान साहब। ये अभी 3 साल में ये हो गया हो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं।
पहले भी प्रदेश के अंदर क्राइम बढ़ गए, नेशनल वो क्राइम बढ़ेंगे, ब्यूरो कह रहा है वो बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे? सरकार का काम होता है जब्बार साहब कि जो है क्राइम रोके, पुलिस प्रशासन पर लगाम लगाए, ठीक है, मॉनिटरिंग ठीक है, क्योंकि उनका तर्क यह है कि आबादी जिस हिसाब से इस प्रदेश की है, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, उसके नजरिए से फिर अपराध भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं। सरकारें अपना काम करती है, अंकुश कितना लगा वो एक डिबेट का टॉपिक हो सकता है। ठीक है, उनका तर्क तो यही है। आपने गलत बोला है। नहीं, मैं गलत नहीं, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का तर्क तो यही होता है ना, बीजेपी तो यही तर्क दे रही है। आप अपनी तरफ से ये तर्क मत दीजिए। जब मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है, इसलिए मैं उनकी बात कोट कर रहा हूं कि बीजेपी का तर्क यही होता है। ठीक है, अब से थोड़ी देर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे सफाई लेंगे हम इस पर। ये सफाई नहीं हुई किसी भी चीज की जो है। ठीक है, ठीक है, क्राइम लगातार बढ़ ठीक रहे है, हैं। संजय सिंह साहब, ठीक है, साहब साहब हमारे साथ में थोड़ी देर में यहां पर आप वीडियो में भी जुड़ेंगे, लेकिन फोन लाइन के जरिए इस वक्त संजय सिंह साहब जुड़े हुए हैं। संजय सिंह साहब, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कहना यह है कि साहब अभी तक जो अभियान चलाए गए उन अभियान का क्रियान्वयन नहीं हुआ जमीनी स्तर पर। यह कैसे मान लें कि मिशन शक्ति का भी वही असर नहीं हो जाएगा? उनसे यह पूछना है कि इनके समय में कौन से अभियान चले थे। पहले एक अभियान का नाम बता दें जो इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से या कोई भी मन से इन्होंने कार्यक्रम चलाए हुए जो महिलाओं पर, बच्चियों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहे थे या इनके राज्य में जहां भी हो रहे हैं, कौन सा अभियान चलाया है? खुल के बात करें, राजनीति ना करें इस मुद्दे के ऊपर। एक माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है बच्चियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेके। इस पे राजनीति ना करें, मेहरबानी। नहीं, सवाल राजनीति का नहीं है संजय सिंह साहब, सवाल राजनीति का नहीं। सवाल ये कि देश में तो अब 6 साल से आपकी सरकार है, प्रदेश में 3.5 साल से आपकी सरकार है, तो अब पिछली बातों के हवाले से आप उनसे सवाल अभी पूछने के बजाय मुझे लगता है कि इस अभियान के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए ना। एक विश्वास कैसे बने जनता का? मुझे लगता है संजय सिंह साहब का फोन कट गया है इस वक्त, लेकिन प्रियंका राणा जी से मैं इन तमाम चीजों पर प्रतिक्रिया लूंगा। सवाल यह है कि एक के बाद एक अभियान, चाहे वो अभियान एंटी रोमियो स्क्वाड रहा हो सशक्तिकरण और जागरूकता के लिए, चाहे वो जागृति ऐप रहा हो, या फिर बेटियों के लिए 50,000 का विकास बॉन्ड रहा हो, महिला सुरक्षा सेल रहा हो, ऑपरेशन दुराचारी रहा हो, मिशन शक्ति अभियान रहा हो, सारे अभियान जो कि जमीनी स्तर पर सुनने को देखने को मिलते हैं, मगर उसका असर सामने क्यों नहीं आता है? और अब ऐसा सरकार क्या करने जा रही है जो कि जनता में विश्वास पैदा होगा? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो उन्नाव, कानपुर, हाथरस, बलरामपुर, चित्रकूट और ऐसी न जाने कितनी बेशुमार घटनाएं जिसकी वजह से यह कहने और सुनने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मौजूदा वक्त की सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष के हमलों की वजह से बैकफुट पर है। और इसीलिए एक के बाद एक अभियानों का निरीक्षण और जायजा लेने के साथ में मुख्यमंत्री ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। उम्मीद इसी तमाम चीजों से बद रही है। मगर हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े हुए, प्रियंका राणा जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ में है। प्रियंका राणा जी, ये जो अभियान की शुरुआत की जाती है, ये जो तमाम अभियान चलाए जाते हैं, क्या इनके जरिए से ही अपराध पर अंकुश लग जाएगा या सभी विभागों को दुरुस्त करने की जरूरत है? महिला सुरक्षाओं की जिम्मेदारी जिन पर है, पुलिस विभाग से लेकर के तमाम ऐसे विभागों को ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत है और ज्यादा साफ तरीके से काम करने की जरूरत है। प्रियंका राणा जी। जी बिल्कुल, और जैसा आपने कहा इच्छा शक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की इच्छा तो है, लेकिन शक्ति कितनी इम्प्लीमेंटेशन में दिखाते हैं ये उस पे अमल करता है कि कैसे सरकार जो भी स्कीम्स बनाती है, जो भी प्लान्स बनाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही थी, इतना बड़ा बजट तो आपको शक्ति नहीं दिखी अभी तक? आपको इच्छा के साथ शक्तियां नहीं दिखी अभी तक? मतलब सीधा मैं पूछना चाहता हूँ, आपको देखिए या नहीं? क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभी जमीन पर आप देखती हैं। राजा के मंशा अच्छे होने से काम नहीं चलता है, मंत्री और संतरी की जो इंटेंशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए और वो भी उसी लगन से काम करें तो शायद तब इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप देखें जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी तक नहीं बने हैं। निर्भया जो फंड रिलीज हुआ था, यूपी गवर्नमेंट ने कितना उसको यूज किया है वो भी आप देखना पड़ेगा। जो पोस्टर लगाने की बात हुई थी, पोस्टर में भी आप उसको अपराधियों को जेल भेजना चाहते हैं या इवेंट बनाना चाहते हैं, पब्लिसिटी करना चाहते हैं? ठीक है, तो आपको प्रियंका जी लगता है कि एक्शन फॉर सिंबोलिज्म, एक्शन ऑफ सिंबोलिज्म हो रहा है, सिर्फ सांकेतिक तौर पर एक्शन लिए जा रहे हैं?
कि ठीक है, ये एक ऐलान कर दीजिए, ये एक अभियान है जिसकी वजह से मीडिया की कवरेज होगी, सारी चीजें होगी, लोगों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, उसका असर कितना होगा सरकारों को उससे मतलब नहीं होता। क्या आप ये कहना चाह रही हैं? देखिए, पूरी सरकार को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। योगी जी की इंटेंशन अच्छी है और योगी जी पे भरोसा भी है। काफी जो उन्होंने स्कीम्स बनाए वो काफी अच्छे थे, लेकिन बात वही आती है जब निचले स्तर पे जो अधिकारी हैं, अब इसमें अवेयरनेस भी कैंपेन में जो अभी पढ़ रही थी उसमें अवेयरनेस भी है, तो जब सामाजिक बदलाव योगी जी है और योगी जी का बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। प्रियंका जी, इन्होंने योगी जी ने कहा था विमेन नॉट केपेबल ऑफ बीइंग लेफ्ट इंडिपेंडेंट एंड अलोन। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है, कोई भी एक कोई स्टेटमेंट को पकड़ के आप सिर्फ उनकी ये नहीं कह सकते हैं कि योगी जी ने ये कहा है। आपके भी काफी मंत्री और जो बहुत सारे ऐसे बयान है सैफ खान साहब, लंबी लिस्ट है आपकी पार्टी के भी। तो आप मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। मैं चूंकि अब स्वर्गवासी हो चुकी है, चूंकि अब वो स्वर्गवासी है नहीं हमारे बीच में। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने कहा था निर्भया के बाद में या फिर उससे पहले किसी केस में कि महिलाओं को अकेले नहीं निकलना चाहिए, घर के किसी सदस्य के साथ जाना चाहिए। तो क्या ये मोरल पुलिसिंग या मोरल सरकारी तरफ से फरमान जारी किया जा रहा है? सुनिए, नहीं, मैं कह रहा हूं कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। एक मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कह सकता है? कितनी ग्राउंड स्तर पे है ये अभी प्रियंका ने बताया। अभी प्रियंका जी हमारे उसके ऊपर बैठी हुई, इन्होंने बताया कि कितनी योजनाएं चल रही हैं। फिर कहती हैं इनकी मंशा अच्छी है। कहां से अच्छी है मंशा? मुझे बताइए कि 11,829 केसेस अकेले 2019 में रजिस्टर हुए हैं। निर्भया कांड किसकी पूरे देश में 4 लाख से ज्यादा केसेस जो है वो रजिस्टर होते हैं 2019 में। जमीनी हकीकत सुन लीजिए प्रियंका जी, आप खुद एक महिला है, अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी टेंशन खराब हो तो बलात्कार होते हैं, वो लोग एक्शन लेते हैं, प्लान्स भी बनाते हैं, पर जो निचले स्तर पे वही बात आ जाती है जब पुलिस काम नहीं करती है, जब नीचे के अधिकारी जो है अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं, जब कंप्लेंट्स जाती है, जब वो एक्शन नहीं लेते हैं, प्रतापगढ़ वाले केस में कहां एक्शन लिया गया? मैं तो जानना चाहता हूं। मैंने इन सब जगहों पर ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि इन तमाम परिस्थितियों में कौन सी ऐसी सरकार है जो चाहेगी कि हमारे राज्य के अंदर अपराध बढ़े, खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े, जघन्य अपराध हो? कोई भी सरकार नहीं चाहेगी ना। मैं ठीक है, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ में संजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता जुड़े हुए हैं। संजय सिंह साहब, जरा विश्वास दिलाइए ना, यहां पर बैठे हुए जो पैनलिस्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नियत और नीति दोनों के साथ साथ में अमल दरामद भी सख्ती से होना चाहिए, वो दिखा नहीं है 3.5 वर्षों के अंदर। संजय सिंह साहब, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है सर? मुझे लगता है कि संजय सिंह साहब का फोन एक बार फिर से रिकनेक्ट किया जाए। कपिल श्रीवास्तव जी, मेरा वही सवाल कि क्या कोई सरकार ये चाहेगी कि उसके राज्य में अपराध बढ़ जाए, खासतौर पर महिलाओं के प्रति? ये तो कोई सरकार नहीं चाहेगी ना। तो नीति और नियत का तो कोई मसला ही नहीं इस सरकार में भी। जवाहर भाई, आपसे कई टीवी डिबेट्स में मैंने इस बात को रखा है कि देखिए, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी, चाहे वो किसी की भी हो, कि हमारे राजकाज में अपराध बढ़ जाए, चाहे वो महिला उत्पीड़न हो या कोई भी हो, कोई भी अपराध ना बढ़े। सभी सरकार की मंशा यही होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ये कह के आता है कि साहब जब हम आएंगे तो हम राम राज्य कायम करेंगे, हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, और उसके बाद जब आपके आंकड़े बढ़ते हैं और पूर्ववर्ती सरकार से ज्यादा हो जाते हैं, तो ये प्रश्न बहुत समीचीन हो जाता है कि लोग पूछना शुरू करते हैं कि साहब आपकी मंशा को हम कैसे जाने। क्योंकि देखिए, मेंसरिया जो कहा गया है वो एक्टस रिया से पता चलता है। जब तक मेंसरिया का एक्टस रिया से कंप्लायंस नहीं होगा तब तक आप ये कैसे कह सकते हैं कि योगी जी की तो मंशा बड़ी अच्छी है। आपकी बिंदु बिल्कुल सही है, सटीक है। संजय सिंह साहब, ये सवाल जो कपिल श्रीवास्तव जी उठा रहे हैं, मेरे ख्याल में हर शख्स के दिल में ये सवाल तो होगा ही कि जब आप आते हैं ये कह करके कि अभी जो कुछ हो रहा है या बीते 5 वर्षों से जो कुछ हो रहा है हम इसे बदल देंगे, और जब आप आते हैं और आप अपने कार्यकाल के आधा से ज्यादा का वक्त गुजार देते हैं, वो चीजें दिखती नहीं है, तो फिर नियत पर भी सवाल उठना तो स्वाभाविक है, उठाएंगे लोग। जब्बार भाई साहब, देखिए, पहली बात तो जो कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी के जो प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं, इनका हम सीधे जवाब देना चाहते हैं। वैसे हम
बलात्कार इनके मामले पर आंकड़ेबाजी नहीं करना चाह रहे हैं जी। और मैं चाहूंगा भी कि राजनीति इस पर ना हो किसी भी पार्टी की तरफ से। तो आपकी सरकार से कम कर देंगे। अब आपकी सरकार, हाँ सुनिए, हम उस पर नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन अब मजबूरी में हमें आंकड़ा देना पड़ रहा है। 2014 में जब समाजवादी की सरकार थी, 2015 में, तो 2015 के आंकड़े उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार 161% बढ़ गए थे। ये आंकड़े निकाल के देख लें। कभी श्रीवास्तव जी बैठ के गुमराह कर रही है बैठ के, और इनकी सरकार जहां थाने में गुंडे बैठ के तय करते थे कि कैसे सरकार चलेगी, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये मानिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की जब तक सरकार आई है तब से इनके जो पाले हुए माफिया थे, इनके पाले, देखिए कपिल श्रीवास्तव जी जरा शांत रहिए, आप बहुत बोल चुके हैं, हमें बोलने नहीं दीजिए, आप आवाज नहीं दबा पाएंगे। जब्बार साहब इनको जरा चुप करा, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, कपिल श्रीवास्तव जी एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा। सर एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, अभी जुड़े हैं वो जी। संजय सिंह अपनी बात पूरी कर लीजिए। झूठ बोल रहे हैं, बैठ के शुरुआती झूठ होगी। जी एनसीआरबी के आंकड़े प्रस्तुत कर दें, दिखा दें। ये कपिल भाई झूठ तो आप लोग बोलते चले आए थे, समझे, और आप स्टूडियो में बैठ के इतने बड़े चैनल पर सुबह झूठ बोल रहे हैं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2014-2015 में एनसीआरबी के आंकड़े क्या बोल रहे हैं? उस समय आंकड़े नहीं आए, आप लोग, ये झूठ बोल रहे हैं। संजय सिंह साहब जानती है, आते ही ढकना शुरू कर दिया। ये तो उसी तरीके से जैसे इनके एडीजी साहब जो है वो योगी जी के मंशा के अनुरूप कहते हैं कि बलात्कार तो हाथरस में हुआ ही नहीं क्योंकि सीमेंस नहीं पाया गया। ये तो वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। अरे बकवास बंद कर दीजिए कपिल भाई, थोड़ा सा गरिमा सर, कि जब एसआईटी की जांच चल रही है तो आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि आप बताइए हाथरस की सोमोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया हाई कोर्ट ने? आपने 2:30 बजे रात में जो है एक हिंदू बिटिया को कैसे फुकवा दिया? आप बताइए मुझे, आपकी सरकार हिंदुत्व पोषित है कि नहीं है? एक सेकंड, मुझे लगता है ये पूरी डिबेट किसी और दिशा में जा रही है। मुझे लगता है कपिल श्रीवास्तव जी, डिबेट हमारी किसी और दिशा में चली जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, संजय सिंह साहब, मेरा सीधा सा सवाल ये है, आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कपिल श्रीवास्तव जी को। एक सेकंड, संजय सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल है कि इस मिशन शक्ति के बाद में क्या उन जिन चीजों का वादा किया गया है वो जमीन पर दिखाएंगे, और अब तक जो वादे किए गए थे वो तो नहीं दिखे। उन अभियानों का ये क्या ये फेलियर था? विश्वास जरा दिलाइए जनता को। नहीं, जब्बार साहब, इस मिशन शक्ति का वही दिखेगा जो इनके पाले गुंडे मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, जिस तरह से अरे सर इस पर जवाब दीजिए ना संजय सिंह साहब। कर दिया है, लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं इस मिशन शक्ति से। फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, 20% महिलाएं पुलिस में हो, थाने में डेस्क बने। इसमें है जो इनका साम्राज्य चलाते थे। आपने सरकार ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जो आपके ही सुल्तानपुर के जिनके साथ ये गलबैया करते थे बैठ के, ये इनके यार दोस्त काम करेंगे क्या? जिस तरह से योगी जी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, इनको दर्द ये है। आप भी विध को अलग बांटेंगे क्या? आप इस तरीके से अन्याय करेंगे क्या? जब्बार साहब, मैं अभी आपके चैनल पे सबसे पहले तो ये आंकड़े क्या बोल रहे हैं आप? जरा ठीक से बोलिए, हम सुने तब जवाब दें आपका। सुन लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड से सवाल करिए तो हम जवाब दें। ये मछली मंडी मत बनाइए, इतना अच्छा चैनल है ये। एक सेकंड, संजय सिंह साहब, ठीक है सर, मैं आपको सबसे ज्यादा वक्त दूंगा क्योंकि सारे सवाल आपके पास ही आ रहे हैं। सैफ खान कोई आपसे सवाल रखना चाहते हैं आपके सामने? सैफ जी अपना सवाल रखिएगा। जी देखिए, सबसे पहले अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि जो है इनके टेन्योर में बढ़ गया। मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार गई है और 2017 से 2018 आते आते 7% जो क्राइम महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका, 2018 से 2019 आते आते 26% जो है क्राइम बढ़ चुका, और अब आते आते जो है 27% क्राइम तो दलित महिलाओं के ऊपर बढ़ चुका है। 24% क्राइम इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? और रही आश्वासन की चीज जो है, मैं ये जानना चाहूंगा, पहले ये बताएं कितना निर्भया फंड इस्तेमाल किया है और पिछली योजना। एक बार में एक ही सवाल, एक सेकंड संजय सिंह साहब, बिल्कुल एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक आपने समाजवादी पार्टी के वक्त का एक आंकड़ा रखा जिसके वो इनकार करते रहे कपिल श्रीवास्तव जी, मगर सैफ साहब ये कह रहे हैं कि 7% कैसे बढ़ा 2018 से 19 के बीच में या 17 से 18 के बीच में, उसके बाद 26% बढ़ जाता है। ये तो एक सच्चाई है ना, क्यों इस पर अंकुश नहीं लग पाता है? संजय सिंह साहब देखिए, जो सैफ साहब आंकड़े दे रहे हैं
ये लोग तो ऊपर तक झूठे डिक्लेयर हो चुके हैं। ये इनसे बड़ा झूठा कोई है नहीं देश के अंदर, इनके आंकड़ों पे कोई विश्वास नहीं करता है। दूसरी बात, जो क्राइम हो रहा है, अगर होता भी है तो ये क्राइम ये लोग, ये इनके साथी लोग कराते हैं। ये सरकार को बदनाम कराने के लिए इनका जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो उत्तर प्रदेश में क्राइम करा रहा है, खुला आरोप लगा रहा है इनके ऊपर। इनके लोग क्राइम करा रहे हैं। सीबीआई की जांच होने दीजिए। मुझे लगता है कि कम से कम एनसीआरबी के आंकड़ों को तो हमें मानना चाहिए और उसके आधार पर भी अपनी बातें रखना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है संजय सिंह साहब, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये मामले बढ़े हैं या जिस तरीके से ये मामले रोजाना सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, अब ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक सराहनीय कदम समझा जा रहा है, जिसे विपक्ष के लोग भी सराहना कर रहे हैं कि एक अच्छा कदम है और इसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर वैसे ही दिखे जिस मंशा के साथ में, जिन शब्दों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं, चर्चा जारी है। तो एक तरफ बढ़ते हुए अपराध का ग्राफ खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसा कि एनसीआरबी का आंकड़ा जो कि जनवरी महीने में आया, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी उसी स्तर पर तेज है, मगर तीसरी तरफ सरकार की प्राथमिकता ये, जैसा कि दर्शाया जा रहा है कि साहब इसको कंट्रोल में लाना है, उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, और मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। सारे खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। अब ऐसे में संजय सिंह साहब, सैफ साहब ने जिन बातों का जिक्र किया या जिन आंकड़ों का जिक्र आपने किया, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2020 में जनवरी के महीने में आई, जिसमें यह कहा गया कि 2018 में 3,78,000 या इस तरीके से जो पूरे मामले देश के अंदर हैं उसका करीब करीब 16% उत्तर प्रदेश में ही महज अपराध है। आपराधिक मामलों में महिलाओं के खिलाफ में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। अब ऐसे में एनसीआरबी के आंकड़े अगर ये कहेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ना सर। जब्बार साहब, एक सैफ साहब शायद जानते हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े शालीन व्यक्ति हैं, कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। अभी एनसीआरबी की जो आंकड़े आए हैं उसमें राजस्थान टॉप पर है। राजस्थान बलात्कार के मामले में, मैं महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध की बात करता हूं, जिसमें बलात्कार भी है, छेड़खानी भी है, तमाम तरह के अपराध हैं सर। मैं महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं, मैं इंडिविजुअल बलात्कार की बात नहीं कर रहा। मामले में बलात्कार, जी हाँ, बलात्कार के मामले में आज राजस्थान भारत में नंबर 1 पे है, टॉप पर है। इनकी गहलोत सरकार है, वहां नहीं जाएंगे ये लोग। ये उत्तर प्रदेश में गिद्ध राजनीति करने चले आते हैं। ठीक है, मैं साहब आपको बुलाऊंगा। संजय सिंह साहब, ठीक बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को राजस्थान नहीं दिखता है, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ झारखंड नहीं दिखता है। ठीक है, आपकी बात पर भी जवाब लूंगा मैं साहब से, मगर सवाल ये कि एनसीआरबी के आंकड़े जो बता रहे हैं या जो घटनाएं हमारे सामने हुई हैं, उन घटनाओं में पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है वो तो कहीं ना कहीं निराशाजनक रहा है। तो कैसे अंकुश लगेगा? ये जब्बार साहब हमसे सवाल है? जी आपसे सवाल है। हेलो जी आपसे सवाल है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी माननीय योगी जी की सरकार की जिम्मेदारी है। और माननीय योगी जी जितने सख्त है इस मामले में, उसकी तुलना भारत में उतना सख्त मुख्यमंत्री मिलना बड़ा मुश्किल है। जो अपराध के प्रति अभी जैसे ये मिशन शक्ति प्रारंभ हुआ है, इनको प्रशंसा करनी चाहिए कि कम से कम ऐसा मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो प्रशंसा। जो संजय सिंह साहब, कपिल श्रीवास्तव जी ने भी इसकी सराहना की है, सैफ खान साहब इसकी सराहना कर रहे हैं, प्रियंका राणा जी भी कर रहे हैं कि एक अच्छा कदम है। ये कहां प्रशंसा करेंगे? आप जब चर्चा में नहीं जुड़े थे, शुरू में इन लोगों ने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, उम्मीद करते हैं कि जमीन पर इस कदम का असर दिखेगा, लेकिन लगा करके उन्होंने अपने सवाल को रखे। और आए और सुनिए, हाँ, लेकिन लगा के ही राजनीति में लेकिन होती है। हम तो सैफ अली खान साहब से कहेंगे, हमारे कपिल साहब से कहेंगे, माननीय योगी जी ने इस अभियान में एक रखा है कि हर जिले में 100 महिलाओं को रोल मॉडल बनाया जाएगा। लाइए आप अपने नेताओं का आगे, महिला नेताओं को आगे करिए। इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है।
जब्बार साहब, इसको पॉलिटिकल मत बनाइए, ये समाज की लड़ाई है। और बलात्कार जब होता है, महिला के प्रति अपराध होता है, तो आप ये मान के चलिए समाज बुरी तरह बीमार है। ये समाज की बीमारी है, इनको सबको आना चाहिए। स्वागत है आप सबका। जवाब दीजिए। आप योगी जी ने कहा है कि जनशक्ति अभियान में हम 100 महिलाओं को जिले के रोल मॉडल बनाएंगे। आइए भेजिए अपनी महिलाओं को, भेजिए प्रियंका गांधी को। साहब भाई, प्रियंका गांधी को भेजिए, योगी जी सम्मानित करेंगे रोल मॉडल बना के। भेजिए उनको और सीख के जाए, राजस्थान में बलात्कार रुकवाएं। कुछ सीखे उत्तर प्रदेश से आगे प्रियंका गांधी। हो गया संजय साहब, मैं बताता हूँ राजस्थान की हालत जहां की आप बात कर रहे हैं। नहीं, प्रियंका गांधी सरकार उसका आपकी जब वहां बात और इस अभियान में शामिल हो, राजस्थान का बनाइए उनको हर जिले के अंदर। योगी जी ने कहा, बिल्कुल सुनिए पहले राजस्थान का सुनिए। राजस्थान की जब आपकी सरकार थी वहां पे ना, वसुंधरा राजे जी की, और आज भी जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं ज्यादातर वो आपकी कोटा और वसुंधरा राजे जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हो रहे हैं, जो अभी रिसेंटली हुआ था। सुनिए, लोअर कोर्ट से फटकार पड़ी थी सरकार थी, अभी वसुंधरा जी की सरकार को फटकार पड़ी थी। फटकार क्या गिना रहे हैं आप आंकड़े? आज नहीं पड़ रही है। आप क्या आंकड़े गिना रहे हैं? दुगने हो गए कांग्रेस या प्रदेश के हालात आप ऐसे झरझर छोड़ के गए थे राजस्थान में कि लोअर कोर्टों से जो है फटकार पड़ रही। उत्तर प्रदेश में भी यही हालात करते हैं आपने कि, और उत्तर प्रदेश ही क्या, मैं ये बताना चाहता हूं 91 केसेस जो हैं एक दिन के रजिस्टर होते हैं। क्या शर्म आने वाली बात नहीं है? 16 मिनट में एक रेप जो है वो किया जाता है और हमारे देश में होता है। आज दूसरे देश हमारे देश के बारे में क्या सोच के कह रहे हैं? आप जानते हैं कि क्या कह रहे हैं इस वक्त जो है? वॉशिंगटन पोस्ट कहते हैं हमारा देश। सुन लीजिए, कौन कर रहे हैं? आपके लोग, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बताइए आप इनको देश के अंदर। सुन लीजिए, मैं आपके टुकड़े टुकड़े करने वाले आपके लोग कर रहे हैं, जो जिनको देश को बता रहे हो तुम लोग के नाम पर, जेल में वो अपराधी है देश के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ कितने रोहिंग्यास को भेजा है जेल में? संजय जी, एमजे अकबर साहब कहा कि बांग्लादेशी से क्या, जो 20 महिला पत्रकारों के उन्होंने किया, छुप जाते हैं, इनको बोलने उनके लिए नहीं होते हो, उनके लिए आंसू नहीं आते हैं, क्योंकि तुम्हारे वोटर हैं, वो कांग्रेस के वोटर हैं। राज्य मंत्री का अभी बिहार में राज्य मंत्री कोई मुशरिक करके दिया है, क्यों नहीं आपने ले लिया? मैं इसलिए बार-बार हर डिबेट पे, इस मुद्दे पर हर डिबेट पे कहता हूं कि आप उनकी पार्टी के आरोपियों का नाम लेंगे, वो आपकी पार्टी के आरोपियों का नाम लेंगे। बात यहाँ पे यूपी की हो रही है और ये दौड़ के राजस्थान। मैं इसलिए चाहूंगा, ठीक है सर, रेफरेंस में तो लेंगे ना कपिल श्रीवास्तव जी, वो रेफरेंस में तो लेंगे ना। आप उनकी सरकार को घेरेंगे, वो आपकी सरकार को घेरेंगे, जाहिर तौर पर हर कोई आपको राजनीति कर रहे हैं। आप तो बोलिए मत, आप मुंह दिखाने लायक नहीं हो। ठीक है, एक सेकंड। बहन बेटियों की इज्जत लुटवाई है, खुलेआम समाजवादी वाली गुंडागर्दी करते थे यूपी के अंदर। 2:30 बजे रात में थुकवा दिया आपके प्रशासन से, और आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं उसके साथ रेप नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ होता तो कैसा होता? सही बात है, शर्म। हिंदू कर रहे हैं मेरे भाई, हिंदू कब से करने लगे? कब से हिंदू कर रहे हो? करते हैं कब से हिंदू के लिए दर्द होने लगा तुम लोगों को? अरे हिंदू का दर्द क्या होता भाई? क्या छुपा रहे थे? अरे क्यों बलरामपुर नहीं गए? हिंदू तो तुम्हारी लिस्ट में है ही नहीं, हिंदू तो तुम्हारी लिस्ट में है ही नहीं। तुम्हारे लिस्ट में किसान लोग हैं, कब्रिस्तान वाले हैं, तुम्हारी लिस्ट में कब्रिस्तान वाले लोग हैं। हिंदू कोई माने नहीं था तुम लोगों के लिए। हिंदुओं के जात में बांट रहे हो तुम लोग, राजनीति में वो सिर्फ हिंदुओं को जात में बांट रहे हो। हिंदू कौम के गद्दार हो, दुश्मन हो तुम लोग। और योग और भोग हिंदुओं को तोड़ने की साजिश कर रहे हो, जब इनका मिलन होता है हिंदुओं को तोड़ने की साजिश कर रहे हो तुम लोग। इसी तरीके से आ रही है, मैं इन बेटियों कोई नहीं सुनने वाला तुम लोगों की बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ठीक है, एक सेकंड, मैं आप दोनों लोगों को, आप तीनों लोगों को रोकना चाहूंगा। मैं प्रियंका राणा जी की तरफ जाना चाहता हूं। एक सेकंड, संजय सिंह साहब, कपिल श्रीवास्तव साहब, संजय सिंह जी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्लीज थोड़ा सा शांत होइए। प्रियंका राणा जी, अब 20 आंसू बहा रहे हैं। संजय सिंह साहब, डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी सर, वो डिबेट दूसरी तरफ चली जाएगी। तुम हो क्या खाली हिंदू? एक सेकंड, कपिल श्रीवास्तव जी, संजय सिंह जी, ठीक है, प्रियंका राणा जी, हिंदू यही कर रहे हैं ना। अरे सर छोड़िए ना, कहां जा रहे हैं आप लोग? कहां जा रहे हैं आप लोग? आप दोनों ही लोग अपनी अपनी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता है, राजनेता। एक सेकंड सर, एक सेकंड, प्रियंका राणा जी, ठीक है, प्रियंका राणा जी, 20% अब महिलाओं को पुलिस विभाग में जगह दी जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड खामोश, एक सेकंड सर, एक सेकंड। प्रियंका राणा जी,
20% महिलाओं को अब पुलिस विभाग में जगह दी जाएगी, पुलिस थानों में अलग से डेस्क बनाए जाएंगे, सारी ये चीजें हैं, फास्ट ट्रैक बनाए जाएंगे। इन चीजों की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या अभी जो कानून है, जो सिस्टम था या जो सिस्टम है, वो सिस्टम पर्याप्त नहीं है इन चीजों पर अंकुश लगाने के लिए, या वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, फेल कर गया है? प्रियंका राणा जी। ऑर्डर उत्तर प्रदेश में हमेशा से एक चैलेंज रहा है, चाहे पिछली सरकारें हो चाहे अब की सरकार हो। और इन चीजों में राजनीति, मुझे लगता है कुछ मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब निर्भया कांड हुआ था तब बीजेपी कैंडल लेकर के खड़ी हुई थी, जब हाथरस कांड हुआ है तो जो कांग्रेस है और बाकी ओपोजिशन पार्टीज हैं वो कैंडल लेकर के खड़ी हो जाती हैं। तो कम से कम कुछ मुद्दों पर तो ऐसी राजनीति ना हो, कुछ मुद्दों को तो आप संवेदनशीलता से लीजिए, क्योंकि महिला सुरक्षा ऐसा है, आपके सभी के घर में माँ बेटी बहन होगी, सब असुरक्षित हैं। तो उन मुद्दों में अगर कोई सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है, क्योंकि अगर आप इसमें पढ़ें तो इसमें काफी कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स हैं जिसमें बहुत सारे बिंदु इसमें, बहुत सारे बिंदु, और वो बिंदु वाकई अगर जमीनी स्तर पर आ जाएं तो फिर शायद इन पर बड़े स्तर पर अंकुश लग जाएगा। मैं इसी बिंदु से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया था, क्या अभी तक जो सिस्टम था पुलिस में, जिस तरीके से अभी महिला के खिलाफ अपराध पर रिपोर्ट लिखने का, कार्रवाई करने का, या महिला आयोग बना हुआ है, नेशनल विमेन कमीशन है, राज्य स्तर पर महिला आयोग है, इसके साथ साथ में अलग से ऑपरेशन दुराचारी, अलग से महिला सुरक्षा सेल, ये सारी चीजें तो हैं ही हैं। कमियां कहां रह जा रही थी जिसकी बुनियाद पर एक नए मिशन की जरूरत हमें महसूस हुई? तो ऑपरेशन शक्ति, जिसके माध्यम से अब लोगों को जागरूक करने के साथ साथ में बढ़ते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध पर न सिर्फ प्रहार होगा, बल्कि ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए, जिसके बाद में प्रदेश में अपराध जो बढ़ रहा है वो न सिर्फ कम होगा बल्कि रुकेगा भी। इस उम्मीद के साथ में आज इस चर्चा को हम अपने इस ब्रेक के बाद में आगे बढ़ा रहे हैं। प्रियंका राणा जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है, जैसा कि लोगों के दिलों में यह सवाल आता होगा कि क्या अभी तक हमारा जो सिस्टम था उस सिस्टम में इतनी चीजें नहीं थी कि महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं उसको रोकने के लिए वो सक्षम हो, या फिर नए कानून की, नए संगठन की, नए तरीके से ऑपरेशन की जरूरत हो? जी बिल्कुल, देखिए बदलाव की जरूरत थी। ये चीज जब निर्भया कांड हुआ था तब पूरा देश एकजुट होकर के सभी लोगों ने ये डिमांड किया था, क्योंकि जिस तरह की घटना घटित हुई थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और उस टाइम पे जितने भी लूप होल्स थे वो सारे सामने आए थे कि किस तरह से हमारा जो पुलिस प्रशासन है, पूरा सिस्टम है, किस तरह से काम करता है, कितना स्लो प्रोसेस में जब 7 साल लग गए और जब सुनवाई नहीं होती है, जो इवन फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जब डिसीजन आ गया था 1 साल में, और हाई कोर्ट में 1-1 साल में आ गया था, लेकिन 5 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद ये सब चीजें समझ में आए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, और इतने ज्यादा केसेस होते हैं मगर तो उस पर तो निर्भया के दरिंदों को फांसी देने में एक लंबा वक्त लगा ना, एक के बाद एक कानूनी लूपहोल्स का वो लोग इस्तेमाल करते रहे और बचते रहे, एक लंबा वक्त लगा फांसी तक पहुंचने में उनको। अभी भी उनको ठीक करने की जरूरत है। सजा के प्रावधान को लेकर के काफी कुछ बदलाव हुआ, कानून कड़े हुए और सख्त हुए, माइनर को लेकर के या एडल्ट को लेकर के उस अपराध के मामले में। लेकिन अपराध रोकने के लिए क्या किसी पुलिसकर्मी को रोका जाता है? आप एफआईआर मत कीजिए, क्या आरोपियों के खिलाफ जांच ना हो, क्या अपराधियों को पकड़ा ना जाए, उनके खिलाफ में ट्रायल ना चलाया जाए? ये चीजें तो पहले से मौजूद है ना, इसको अच्छे तरीके से कराने की जरूरत। जी जब्बार जी, अगर आप देखें तो ये सब मैं शुरुआत से बोलती आ रही हूँ कि सरकार की मंशा अलग है, लेकिन जो निचली स्तर पे जो अधिकारी होते हैं उनका जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन है कराना उनका काम होता है। और जब आप चौकी या थाने में जाते हैं, जब आपकी कोई भी कार्रवाई समय पर नहीं होती है, चाहे वो आप हाथरस ले लीजिए या किसी भी केस को उठाकर ले लीजिए, इतनी ढिलाई एफआईआर करने में इतना ठीक है। जमीनी स्तर पर अधिकारी और अफसर और प्रशासनिक अमला कोताही बरतता है, जिसकी वजह से वो अभियान जो सरकार शुरू करती है, संजय सिंह साहब, कैसे फिर वो पूरा हो पाएंगे? क्या कोई और अभियान चलाया जाएगा ताकि कोई पुलिसकर्मी, कोई पुलिस अधिकारी, कोई प्रशासनिक अमला मनमाना ना कर सके? इसकी भी तो जरूरत महसूस होनी चाहिए। जब्बार भाई साहब, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज जिस मिशन का शुभारंभ किया है, मिशन शक्ति जी, ये वास्तव में एक बहुत ही बेहतरीन, इसका कोई जवाब नहीं है। हम हमारे जो मित्रगण बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और
समाजवादी के प्रवक्ता है। पहला सवाल हम यही करना चाहते हैं, जब इनकी सरकारें थी तो क्या राम राज्य था? अगर राम राज्य नहीं था तो क्या उपाय किए? क्या कोई मंशा थी इनकी बलात्कार रोकने के लिए महिलाओं के ऊपर? लेकिन बात बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया। हाँ, नहीं, मैं जवाब दूंगा आपके सवाल का, मगर आप तो इस सवाल का जवाब दीजिए ना संजय सिंह साहब। ये विपक्ष में बैठे हुए, ये सत्ता में नहीं बैठे, ये हम लोग से जवाब मांग रहे हैं। साहब सुनिए, ये सत्ता में नहीं बैठे, ये विपक्ष में बैठे हैं। ये इस प्रत्याशा में, उम्मीद में बैठे हैं सवाल विपक्ष से कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही। बलात्कार करवा के अपने गुंडों से बलात्कार करवा के योगी जी की सरकार उखाड़ फेंकेंगे तो ये सपना इनका पूरा नहीं होने वाला है। हमें मालूम है कि इनके पास इस तरह के लोग मौजूद हैं जो माननीय संजय सिंह जी, आप हमें मालूम है कि ये आप लोग करवा रहे हो। 15 साल से आप यूपी में विपक्ष में बैठे थे, उत्तर प्रदेश को आप ये गंदगी फैलाकर जातीय दंगे फैलाना चाहते हो। हमें मालूम है योगी जी की सरकार आपको छोड़ने वाली नहीं है, आपके गुंडे भाइयों को नहीं छोड़ेगी, कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग को योगी जी नहीं छोड़ेगी। अरे बोलने तो दो मेरे भाई, आप चिल्लाने क्यों लगते हो? आप बेचैन क्यों हो जाते हो? अरे भाई मेरे प्रवक्ता भाई, आप चिल्लाने क्यों लगते हो? बात तो पूरी होने दो। ये जिहालत क्यों दिखाते हो बैठ के? एक शरीफ इंसान की तरह बोला करो ना मेरे भाई, हमारी बात तो पूरी होने दो। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? जाहिलों की तरह चिल्लाओ मत मेरे भाई। नहीं बकबक कर रहे हो? किसने समाप्त किया? बकबक क्यों कर रहे हो? समाप्त किया? चुप नहीं रह सकते। अरे जब चैनल डिबेट दे रहा है, केंद्र सरकार ने फंड देना बंद कर दिया? क्यों उत्तर प्रदेश सरकार ने देना बंद कर दिया? क्यों आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट खत्म किया? अरे तुम लोग गुंडे हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों खत्म किया? गुंडागर्दी करते हो, क्यों चिल्लाना चाहते हो? मैं क्यों दंगा करवाना चाहते हो अपने को? क्यों आपने फास्ट ट्रैक तुम लोगों से ज्यादा गैर कोई राजनीतिक दल नहीं होगा। गुंडों की पार्टी और वो चले हम लोगों से हिसाब लेंगे। तो लोग न्याय की उम्मीद कहां से तबाह कर करेंगे? डाला, आपने जो खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, जिनके विधायक बलात्कार करते थे, जिनका मंत्री गायत्री प्रजापति आज भी जेल के अंदर है, ये पेशेंट लोग हमसे हिसाब ले रहे हैं। न्याय व्यवस्था में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना थी, आपने उस फास्ट ट्रैक कोर्ट को क्यों तोड़ा? अरे क्यों उसकी फंडिंग बंद कर दी? क्यों एडीजेस को स्पेशल कोर्ट में बदल दिया? क्या बकवास कर रहे हो? झूठे फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने क्यों तोड़ा? किसने तोड़ दिया? फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने क्यों तोड़ा? क्यों अफवाह फैलाते हो तुम लोग? मैं खुद एक सेशन कोर्ट का लॉयर हूं, मुझसे आप बात मत करो। मैं आपने तोड़ा, योगी सरकार ने तोड़ा, मोदी सरकार ने फंड देना बंद कर दिया, तुमसे करेंगे। योगी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट तोड़ दिया। मैं खुद वकालत करता हूं, मैं खुद क्रिमिनल का एक लॉयर हूं। डिफॉर्मेशन का केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर डिफॉर्मेशन का कोर्ट कर दूंगा, साबित करने को आओ तुम। मैं पूछ रहा हूं, तुम भड़वे हो क्या? बहुत माफी के साथ में शब्दों की गरिमा, बहुत माफी के साथ में प्लीज शब्दों की गरिमा, ये ठीक नहीं है। कपिल श्रीवास्तव, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं। मुझे लगता है आपको अपने शब्द पर खेद जताना चाहिए। आप अपना तर्क दीजिए कपिल श्रीवास्तव जी, मगर आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो शब्द ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि आप तजर्बेकार एक लॉयर भी हैं, एक प्रवक्ता भी हैं, ऐसे शब्दों पर आपको निंदा करनी चाहिए। ये इनके गुंडे हैं, नहीं माफिया करनी चाहिए। क्या बोलेंगे? इनको शालीनता नहीं मालूम है, सभ्यता नहीं जानते ये लोग। कपिल श्रीवास्तव जी आप बार बार उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके घर से लेकर के देश प्रदेश में बैठे हुए सभी लोग इसको देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बलात्कार कर रहे हैं, यही गुंडा। कपिल श्रीवास्तव जी, उन्होंने आप पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, उन्होंने आपको झूठा कहा है, आपको अपशब्द नहीं कहा है, आपको अपशब्द नहीं कहा है। कपिल श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है कि आपको एक महिला हमारे पैनल में एक महिला भी बैठी है, आप एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे समाज में गाली मानी जाती है, और गाली आप कम से कम R9 टीवी के प्लेटफॉर्म पर नहीं दे सकते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, सारी चीजें आप पर, सारी चीजें ठीक है, सारी चीजें आपकी जायज हैं, आप सवाल उठाइए, लेकिन आप गालियों का प्रयोग नहीं कर सकते, आप गाली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपके बगल में ही एक पैनलिस्ट महिला बैठी हुई है, आप ऐसे गाली का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? कपिल श्रीवास्तव जी को अगर हो सके तो सिंगल स्क्रीन पर लाइएगा। मुझे लगता है कि ये गलत किया अपनी जगह है, अपनी जगह है, लेकिन शब्दों की गरिमा नहीं, शब्दों की गरिमा नहीं। एक सेकंड,
एक सेकंड कपिल श्रीवास्तव जी को अगर हो सके सिंगल स्क्रीन पर लाइएगा। एक सेकंड सर, सारी बहस एक साइड रह गई, आप लोगों ने इस बहस को किसी दूसरी तरफ आप लोग लेकर के चले गए। एक सेकंड संजय सिंह साहब, एक सेकंड साहब साहब आप भी चुप रहिए, प्रियंका राणा जी आप भी चुप रहिए। एक सेकंड कपिल श्रीवास्तव जी को सिंगल स्क्रीन पर लाइए अगर हो सकता है। कपिल श्रीवास्तव जी, आप एक तजर्बेकार लॉयर भी हैं, शब्दों की गरिमा को आप समझते हैं, रोजाना टीवी डिबेट में बैठते हैं सर, आपको निंदा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो ठीक नहीं था, वो एक गाली मानी जाती है, आपको माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है मुझे क्यों मांगनी चाहिए? ये मांगे, मैं तो ये पूछ रहा हूं इनसे। जबार भाई आप इंटरप्ट मत कीजिएगा, मैं इनसे ये पूछ रहा था कि आपने विशेष अदालतें फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्यों तोड़ दी? ये कह रहे तुम झूठ बोलते हो, तुम दलाली करते हो। दलाल शब्द क्या होता है? मैंने कौन सी इनकी दलाली की? जब इन्होंने मुझे ठीक है संजय सिंह साहब, आप इनके इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। मुझे लगता है कि मुझे एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जो बातें कहनी थी मैंने कही, और उन शब्द से R9 टीवी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन संजय सिंह साहब, फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाए जाने की बात, दावा वादा और उसे तोड़ने की बात, लोगों को आईना दिखाया। संजय सिंह साहब फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर के उनका एक सवाल है, जवाब दीजिएगा सर। देखिए जब्बार साहब जी, देखिए कपिल श्रीवास्तव जी, हम इनका सम्मान करते हैं, ये भले ही हमें गाली दें, हम उतने सभ्य नहीं हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। कौन सा फास्ट ट्रैक तोड़ दिया गया है? झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी बात, देखिए इनको शांत करा लीजिए, इस तरह से डिबेट नहीं होती है। कपिल श्रीवास्तव जी, एक सेकंड, इतना सुंदर, इतना बढ़िया चैनल है जब्बार साहब, मन करता है। एक सेकंड कपिल श्रीवास्तव जी, एक सेकंड थोड़ा खामोश रहिए सर। संजय सिंह, नहीं सर ऐसे नहीं ना, हमारे लिए तो सारे मेहमान एक जैसे हैं, ऐसा मत कहिए सर। अच्छी डिबेट होनी चाहिए सर, ऐसा मत कहिए ना, आप भी सम्मानित है, वो भी सम्मानित है, हर कोई है। ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड कपिल श्रीवास्तव जी, एक सेकंड देता है। संजय सिंह साहब का समय दिया है। संजय सिंह साहब, ये जो फास्ट ट्रैक बनाए जाएंगे, कोई समय सीमा इसकी है? कब तक बनेंगे, कितने बनेंगे? क्योंकि उम्मीद तो हर कोई कर रहा है। नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो देखिए, माननीय योगी जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, कि फास्ट ट्रैक और बनाएंगे जिससे जल्दी और जजमेंट हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, इसमें तो कोई डर नहीं। क्या उतनी है जितनी होनी चाहिए थी? लेकिन कितनी बनी है, और संख्या कितनी बनाई गई है? सर ये सब जनता के सवाल है। आप देखिए, इसकी आवश्यकता महसूस नहीं, बिल्कुल इस बात को स्वीकार करने में कोई वो नहीं है कि उत्तर जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या है, उसमें फास्ट ट्रैक और कोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे उस बच्ची, उस महिला, ठीक है, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है। सैफ साहब 30 सेकंड में आप और 30 सेकंड में प्रियंका राणा जी। सैफ साहब, मैं मौका चाहूंगा। सैफ साहब, ठीक है, संत के जो उत्तर प्रदेश से बलात्कार और अपराधों में, सर ठीक है, कपिल जी और संजय जी, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे बहस का वक्त खत्म हो रहा है यहाँ पर। एक सेकंड, ये लोग, अरे सर दूसरे लोगों को भी आ जाने दीजिए ना, दूसरे लोग भी शामिल है चर्चा में। पापों से मुक्त होंगे। इन्होंने सैफ साहब, सैफ खान साहब, सैफ खान कोर्ट के लिए बनवाया। ठीक है, सैफ खान साहब, फैमिली कोर्ट के लिए फास्ट ट्रैक देखिए, मैं मौका चाहूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज जो है, इसमें दो कोई राय नहीं है कि अब से पहले की जितनी बनी हुई योजनाएं हैं वो फेल रही हैं, तभी एक नई योजना इंट्रोड्यूस हुई है। दूसरी चीज जो है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट तक ये कह चुका है, कानून सख्त बनाने की आवश्यकता जरूरत है। कानून आपने अलग अलग तरीके के बनाए, मगर वो फेल रहा है। अब आप एक और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से जो है इसके ऊपर लगाम लगा के पॉजिटिव नोट पर सोचने की जरूरत है। और इस चर्चा के आखिर में अगर मगर मत लगाइएगा। प्रियंका राणा जी, ठीक है, जल्दी से एक लाइन में प्रियंका राणा जी, मैं कम आ सका आपके पास में, माफी चाहूंगा, लेकिन जल्दी से आखिरी कमेंट। जी बिल्कुल, देखिए समाज में बदलाव लाने की जरूरत है, अवेयरनेस से ही आएगा। सरकार कोशिश कर रही है और हम सबको सहयोग देना चाहिए, चाहे वो कपिश जी, हो, चाहे कपिश जी एक सेंटेंस में सर कोई एक जुमला कंक्लूडिंग। वो सीधी सी बात है कि सरकार अगर क्रियाशील हो जाए तो निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन सरकार खुद पोषण कर रही है अपराधियों का। एक लाइन में संजय सिंह साहब, एक लाइन में संजय सिंह साहब, संजय सिंह साहब, ये जो समाजवादी गुंडे हैं ना,
इनको क्राइम उत्तर प्रदेश। मुझे लगता है सर आप फिर से उसी जगह इस चर्चा को ले जा रहे हैं। बहुत माफी के साथ में आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला R9 टीवी की इस बड़ी बहस में आकर के अपनी पार्टी की बातें रखी। बहुत संवेदनशील मुद्दा ये था और हमने उम्मीद की थी कि इस पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निष्कर्ष दिया है ऑपरेशन शक्ति। इस ऑपरेशन शक्ति के माध्यम से हमें उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से इसका क्रियान्वयन ऐसे तरीके से कराया जाएगा ताकि जितने मनचले और शहदे घूमते हैं सबके दिनों दिमाग में खौफ पैदा हो जाए और फिर विपक्ष भी कह सके कि हां सरकार का एक बहुत बड़ा अच्छा कदम रहा, जमीनी स्तर पर उसका एक असर दिखा। अभी के लिए चर्चा में इतना ही।